हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। फ्रेंड्स आज के सेशन में देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर। फ्रेंड्स और ये जो है ये जो क्वेश्चन पेपर है रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए फ्रेंड्स हिस्ट्री और पेपर फर्स्ट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 और 50 प्राइवेट के लिए। फ्रेंड्स जो है नियमित विद्यार्थियों के लिए जो निर्देश दिए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों को करना। खंड ए से वस्तुनिष्ठ यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें 1 अंक का क्वेश्चन मतलब 1 अंक का जो क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद खंड ब में जो है 5 से जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 2 नंबर के, और खंड सी में रहेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन, और प्रत्येक प्रश्न के 5 नंबर रहेंगे। फ्रेंड्स तो हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा है कि उदारवादी विचारक जर्मी में बैथम का जो संबंध किस कंट्री से है, तो ये पूछा। तो उदारवादी विचारक जो है जेरमी बैथम जो है, इसका संबंध किस कंट्री से है, तो ये हमें इनके बारे में डिटेल से जानना होगा। जेरमी बैथम के बारे में तो किस कंट्री से संबंध रखती है इसके बारे में फिर हमें जानकारी हो जाएगी। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पूछा था कि दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स दास कैपिटल के लेखक राइटर के बारे में पूछा है, तो हमें कार्ल मार्क्स, हेगल, फ्रेडरिक एंगल्स, और ये इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ लेना। इन्होंने कौन कौन सी बुक्स की रचना की, इनके बारे में भी डिटेल से हमें पढ़ना होगा ताकि हमारा पेपर इससे बहुत अच्छा जाएगा। पेरिस अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा था कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो फ्रेंड्स पेरिस के बारे में शांति पुरस्कार इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा। कब हुआ और कहाँ पर हुआ, इटली में हुआ ये पता है, तो कब कौन से तारीख को ये भी जानना होगा। और प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुसोलिनी, क्लीमेसो है, विक्टर एम्यूअल है, इमेन्युअल है, तो इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना होगा ताकि हम क्वेश्चन में कुछ भी उठा के पूछ ले उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रसंघ का सचिवालय था, तो फ्रेंड्स वॉशिंगटन, पेरिस, लंदन, तो इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना होगा, तब जाके हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते, तो आपकी तैयारी ऐसे में बहुत अच्छी हो जाएगी। चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1947, 1948, 1949, 1950, तो इनके बारे में ये जो ईयर्स है इनके बारे में डिटेल से पढ़ना होगा। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में पूछा है कि लघुत्तरी जो प्रश्न है यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का जिसमें पूछा है कि पूंजीवादी के उदय के कारणों की व्याख्या करने के लिए कहा है कि जो पूंजीवादी के उदय के क्या कारण थे। इसी अर्थ में पूछा है कि यूरोप में नवीन साम्राज्यवाद के विकास के प्रमुख कारण बताना था, तो ये हमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। 2 नंबर के हिसाब से हमें इसको लिखना होता है। तैयारी तो 5 नंबर के हिसाब से ही करना पड़ेगा क्योंकि यही क्वेश्चन आगे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स श्रम संवाद संघवाद की संक्षिप्त व्याख्या करने के लिए कहा, तो श्रम संघवाद के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना होगा। इसी के में पूछा है कि श्रेणी समाजवाद की व्याख्या करने के लिए हमें जो श्रेणी समाजवाद की व्याख्या समाजवाद को भी डिटेल से पढ़ना होगा। और इसमें 19 की जो वर्साई संधि के 2 प्रावधान लिखने के लिए कहा, तो 19 जो 1919 के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना होगा, और इसके जो प्रावधान है इसके बारे में भी डिटेल से जानकारी उपलब्ध करनी होगी हमें। इसी के में पूछा है कि 1917 की रूसी क्रांति के 2 प्रमुख कारणों की व्याख्या करने के लिए कहा है, तो हमें ये इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ना होगा। अगला जो क्वेश्चन में पूछा है कि नाजीवाद के बारे में आप क्या जानते हो, तो नाजीवाद के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा, तब जाके हम नाजीवाद के बारे में डिटेल से बता सकते हैं। इसी के में पूछा है कि फांसीवादी विचारधारा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा है, तो फांसीवादी विचारधारा क्या है इसके बारे में हमें
पढ़ना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों की संक्षिप्त विवरण अगला क्वेश्चन पूछा है और इसी के अंत में पूछा है कि चीन में साम्यवादी क्रांति के विकास की व्याख्या करने के लिए कहा है। अगर इस जो सेक्शन सी में पूछे जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि पूंजीवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में वर्णन करना। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था जो 2 नंबर में पूछा था पूंजीवाद के बारे में, तो पूंजीवाद के बारे में हम डिटेल से जान ले। तो पूंजीवाद के बारे में जो भी पूछा 5 नंबर या 1 नंबर या फिर 2 नंबर का ही क्यों ना पूछ ले, तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। उदारवाद के बारे में आप क्या जानते हैं? इंग्लैंड में उदारवाद के विकास पर प्रकाश डालने के लिए कहा है। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, इससे हम आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि उदारवाद में जो उदारवाद का संबंध किस कंट्री से है, तो इसका हमारे यहाँ पहला ऑप्शन, पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था कि, तो हमें इस टाइप से हमें पढ़ के वहीं पे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता कहा जाता है, तो सही बात है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा था कि जो उदारवादी विचार किस कंट्री से संबंध रखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर, पर ये जेरमी इनके बारे में पूछा है ना, तो इसका आंसर ये इंग्लैंड आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चनों को तैयार करना होगा। अगर हम एक क्वेश्चन को, एक टॉपिक को लेकर डिटेल से पढ़ते हैं तो हमारे कई क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, कई क्वेश्चनों के बारे में हम डिटेल से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा है कि समाजवाद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके विकास पर एक लेख लिखने के लिए कहा गया है। तो हमें समाजवाद की अवधारणा को भी डिटेल से पढ़ना होगा। कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय एवं सिद्धांत में, तो जो कार्ल मार्क्स है इसके जीवन परिचय, इनके पूरी जीवन परिचय को बहुत ही डिटेल से पढ़ना होगा। पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे तो हम 2 नंबर हो या 5 नंबर का क्वेश्चन, हम उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, इसी के अर्थ में पूछा है कि 1917 की रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करने के लिए कहा है। तो ये हमें इसे भी डिटेल से पढ़ना होगा, तब जाके हम इन क्वेश्चनों का आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्र संघ के कार्यों का वर्णन करने के लिए कहा था, तो राष्ट्रीय संघ के बारे में भी डिटेल में पढ़ना होगा। और इसी के अथवे में दिया है कि मुसोलिनी की विदेशी नीति की विवेचना करने के लिए कहा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरदायी कारणों का परीक्षण कीजिए, किस वजह से जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसी के अर्थ में पूछा है कि चीन में साम्यवादी क्रांति के कारण और उसके विश्व राजनीतिक पर प्रभाव की व्याख्या करने के लिए कहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे जो है हमें हिस्ट्री के जो 3rd सेमेस्टर के क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंसों को देख के आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी फ्रेंड्स, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा इन क्वेश्चनों को देख के कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं और हम तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। तो तैयारी के लिए आपको जैसे ये चीन में साम्यवादी क्रांति के बारे में, तो हम चीन में साम्यवादी क्रांति का जो टॉपिक है उसे बहुत ही डिटेल से अगर बेसिक तरीके से अगर पढ़ते हैं, तो हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ ले चीन साम्यवादी क्रांति के बारे में तो हम उसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो हम इस टाइप से अपनी तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा और आपको डर भी नहीं लगेगा। अगर आपका पेपर कैसा मतलब पेपर आया तो आपको थोड़ा डर लगता है अगर तैयारी अच्छी नहीं होती, अगर तैयारी अच्छी है तो आपको डर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स बस आप इस क्वेश्चन पेपरों से अपनी तैयारी अच्छी रखिए और आपका पेपर अच्छा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।